So guys, we are already 5 minutes late. So kindly, be handy with your pen and paper. क्योंकि आज जो भी चीज़ हम लर्न करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने सेटअप आपके सामने बताया, जो मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये सेटअप के बेसिस पे मेरे ख्याल से शायद आपको बिल्कुल एक नए तरीके से ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत लगी, बट आई एम डैम श्योर ये मेहनत आप लोग के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। बिफोर वी go ahead with our today's live session and today's topic, जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि जो पुराना हमने लाइव सेशन किया है उसमें थोड़ा सा हम रिवीजन कर लें, ताकि जिन लोगों ने भी अटेंड किया था उनका रिवीजन हो जाए, प्लस जिन्होंने भी नहीं अटेंड किया है उनको मालूम चल जाए कि जो पहला हमारा लाइव सेशन था ऑन दिस वेबिनार, ऑप्शन वेबिनार पे, वहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ सीखी थी। तो दोस्तों वहाँ पे हमने 3 चीज़ें सीखी थी। फर्स्ट, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, फर्स्ट कि ऑप्शन जो ऑप्शन ट्रेडिंग है जो उसका इन्वेंशन था वो हेजिंग पर्पस के लिए ज़्यादा हुआ था, ना कि नेकेड ट्रेडिंग पर्पस के लिए। लेकिन आज टाइम बहुत चेंज हो गया है, पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग दिस एज अ नेकेड ट्रेडिंग। तो ठीक है, जैसा टाइम हुआ वैसा हमें भी अपने आप को चेंज करना है, तो हम लोग भी अपने आप को चेंज करेंगे। और बेसिकली माइंड में लेकिन ये ज़रूर रखेंगे कि आप कितनी भी बड़ी पोजीशंस बना लीजिए फ्यूचर्स में या कैश मार्केट में, अगर आपको ऑप्शन में सही से वर्किंग करनी आती है दोस्तों, तो डेफिनेटली ऑप्शन से अच्छा इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। ये इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन से बेटर इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं मिल सकता अगर आप इसमें बेसिकली अच्छे से इसको समझते हैं और ट्रेड करना चाहते हैं। और यही हमारा मोटो है कि इस पूरे सेशंस में जो भी हम ऑप्शंस के ऊपर वेबिनार कर रहे हैं, इनमें मैं आपको ऑप्शंस के ऊपर एक्चुअली ट्रेड लेना सिखाऊं या ऑप्शंस की वर्किंग सिखाऊं। दूसरी चीज, ऑप्शंस इज ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इट इज नथिंग लाइक कि आप ऑप्शंस में गए, ओपन इंटरेस्ट देखा या ऑप्शन डेटा देखा और फिर आपने जाके वहां पे स्ट्रेटेजीज बिल्ड कर ली। मतलब मैंने पिछले सेशन में भी बोला था, मैं इस सेशन में भी इस चीज को बहुत ब्लंटली बोल रहा हूं दोस्तों कि ऑप्शन इज नॉट अबाउट थ्योरेटिकल, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। जितनी भी आप प्रैक्टिकल इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ऑप्शंस पे आपको क्लैरिटी होगी। आप अगर इसको सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे करेंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, आपको एक टाइम पे आप गिव अप कर दोगे, आप लॉसेस कर दोगे, फिर उसके बाद गिव अप कर दोगे और फिर आपका कैपिटल भी रिस्क पे रहेगा। तो बेसिकली अगर आपको ये ऑप्शंस प्रैक्टिकली सीखने हैं तो आप हमारे लाइव सेशंस में आइए, जिसमें हम लोग ऑप्शंस के बारे में काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं, चार्ट्स के बारे में बात करते हैं और उनको देखते हैं। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा। 2 चीज़ें जो हमने डिस्कस करी, जो पहले सेशन में भी करा था, कि ऑप्शंस इट्स मेंट फॉर हेजिंग पर्पस, नॉट फॉर नेकेड पर्पस। लेकिन क्योंकि नेकेड ट्रेडिंग हो रही है तो हम लोग उसको वैसे भी देखेंगे। एंड दूसरा कि ऑप्शंस जो है वो थ्योरेटिकल बिल्कुल भी नहीं है सब्जेक्ट, इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो थ्योरी तो हम यहाँ पे भी सीख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ करेंगे, अपने लाइव सेशंस में। तो लाइव सेशंस में डेफिनेटली आप इसको हमारे साथ ज्वाइन करके प्रैक्टिकल देख सकते हैं। नाउ थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो पहले हमारे लिए क्या है, पहले ऑलवेज वी हैव टू फोकस ऑन टेक्निकल चार्ट। एक बार अगर आपको टेक्निकल चार्ट पे क्लैरिटी हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लैरिटी हो गई, तो डेफिनेटली जो ऑप्शन डेटा है वो अपने आप ही आपको इजीली समझ में आने लग जाएगा। देखिए क्या होता है, टेक्निकल चार्ट्स पे सिर्फ 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं ऑप्शन के हिसाब से देखें तो। मार्केट में आज के दिन में अगर आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो अगर आप इंट्राडे नहीं हैं, मंथली हैं, स्टॉक्स की बात करें या इंडेक्स की बात करें तो अलग बात है। लेकिन अगर आप इंट्राडे हैं तो इंट्राडे में क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मंथली या वीकली ट्रेडर हैं तो वीक एंड मंथ के बेसिस पे क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडाइसेस में, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आपके लिए एक स्टॉक पे, अगर आप स्टॉक पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और इंडाइसेस पे, चाहे आप डे ट्रेड कर रहे हो, वीकली कर रहे हो या मंथली कर रहे हो, जो भी आपका है, जिस जगह पे भी आपको क्लैरिटी मिले, यही मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था दोस्तों। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो जाके नहीं देखा है तो जाके उसको देखिए। प्रीवियस सेशन को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। उसमें सबसे मेन कोर पर्पस क्या था कि आपको वो चार्ट टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा क्लैरिटी हो और उसके हिसाब से ऑप्शन के ट्रेड लेने। और डज नॉट मैटर आप कितने भी ज़्यादा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए जा सकते हो, बट क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है ऑन टेक्निकल चार्ट्स। इसका मतलब क्या है, मेरे लिए टेक्निकल चार्ट इज एवरीथिंग। अगर टेक्निकल चार्ट्स पे आपने ध्यान दिया तो ऑप्शंस आपके लिए ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे। लेकिन आप
ऑप्शन चार्ट्स के थ्रू या ऑप्शन डेटा के थ्रू टेक्निकल चार्ट्स पे गए तो हमेशा आपका माइंड क्या होगा, ट्विस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मान लेते हैं जिसको भी आप लोग को मैं फॉर अ मिनट में मान के चलता हूं कि आप लोग को ऑप्शन डेटा देखना आता है, ओपन इंटरेस्ट डेटा देखना आता है, और ओपन इंटरेस्ट में आपको रेड बार, सपोज ये जो रेड बार है मैं जो भी आपको दिखाऊंगा, सबसे ऊंचा रेड बार आपको दिख रहा है कि आपका 17,400 या 500 पे है। दैट मीन्स कि रेड बार का मतलब है कि आपका जो कॉल ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा वहां पे राइटर सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। लेकिन इंट्राडे में आपने देखा क्लोजिंग उसके ऊपर होगी, तो इसका मतलब मैं क्या समझू, इसका मतलब समझू कि आपका जो चार्ट पे सपोर्ट था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जो आपके ओपन इंटरेस्ट पे रेजिस्टेंस दिखा रहा था उससे। देखिए इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, भी हम आएंगे आपको एक एक चीज समझाएंगे, लेकिन बेसिकली बस इन शॉर्ट समझ लीजिए, टेक्निकल चार्ट्स पे वर्क करिए। टेक्निकल चार्ट्स पे वर्क करने के बाद ही आपको मालूम चलेगा ऑप्शन पे कैसे वर्क करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिवाइज करा देता हूं। अब रिवीजन पे देखिएगा, वीरू चौधरी, मिस्टर भारद्वाज, ईच एंड एवरीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो मैंने एग्जाम्पल पिछली बार भी दिया था, लेकिन इस बार भी मैं एग्जाम्पल देने के लिए बिल्कुल आपसे मतलब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस एग्जाम्पल को याद रखिए, कहीं लिखिए अगर आपने पेन पेपर लेके रखा है, कि पहले फ्यू स्टेप्स इन ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन उसके बाद के जितने भी प्रोसेस हैं प्रैक्टिकली इट इज वेरी वेरी इजी। आपको पहले कुछ टाइम के लिए इन वेबिनार्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक बार अगर आपने वो एडजस्ट कर लिए, एक बार अगर आपने हैबिट डाल ली, तो बिलीव करिए उसके बाद शायद आपको बिल्कुल भी इश्यूज नहीं होंगे। लेकिन पहले कुछ दिनों के लिए, पहले कुछ सेशंस के लिए थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं। ये एग्जाम्पल कहाँ से आया था कि मैंने आपको बताया था, इनिशियल फेज पे चाहे नई जॉब में हो, नई क्लास में हो, नई कॉलेज में हो, पहली चीज पहला सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 जैसे हमें आदत हो जाती है सब्जेक्ट ईजी हो जाता है, और यही ऑप्शंस के साथ होने वाला है। डन। तो दोस्तों आपके सामने जो मैंने स्क्रीन सेट करी है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इन फ्रंट ऑफ यू देयर आर 3 स्क्रीन्स। ये स्क्रीन में देखिए बहुत सिंपल है समझना इसको। लेफ्ट हैंड साइड की स्क्रीन आपकी टेक्निकल चार्ट की स्क्रीन है, दिस इज योर टेक्निकल चार्ट स्क्रीन, प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारी मेन स्क्रीन है, इसलिए फर्स्ट प्लेस पे हमने इसको रखा है लेफ्ट हैंड साइड पे। और फिर जो राइट हैंड साइड में है, ये 2 स्क्रीन है जिसपे आज हम मेन वर्क करने वाले हैं। लेकिन तब जब हम लेफ्ट हैंड साइड वाली जो हमारी टेक्निकल चार्ट्स की स्क्रीन है उसको हम रीड करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज की लर्निंग शुरू करते हैं। इट्स लाइक कि आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और प्रीवियस सेशन से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला रिवीजन हमारा क्या होगा कि मान लेते हैं निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से काफी डाउन है, हमें क्लियरली कट दिख रहा है, काफी हमें एक कट देखने के लिए मिला। उसके पहले हमें एक रेगुलर राइज देखने के लिए मिल रहा था। तो इसको कैसे समझते हैं, देखिए अगर ये आप डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे हो तो डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे 17,260 लेवल्स ऑलमोस्ट से सीधा राइज किया 17,800। दैट मींस 600 पॉइंट्स की स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली थी। उसके बाद एक दिन का कंसोलिडेशन था, फिर ऑलमोस्ट हम उसी लेवल पे वापस आके चले गए। तो देखिए इस वाले चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो मूव है आपको काफी डिफिकल्ट लगेगी समझने में कि यार कि ये क्या बात हुई, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, अब उसी प्राइस पे है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इसी के साथ अगर आप अपने आप को शिफ्ट करते जाएंगे, लेट्स से 2 डेज का डेटा, तो 2 डेज का डेटा 1 डे के चार्ट से काफी अच्छा लग रहा है। 3 डेज का डेटा, नाउ ये 3 डेज का डेटा आपके 2 डेज से ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेट्स से वीकली डेटा इज बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो देखते हैं 2 वीक्स के डेटा में ये भी डिफिकल्ट है। 3 वीक्स के डेटा, नाउ दिस इज मच क्लियरर। देखिए अभी हमें मंथली पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हो सकता है मंथली पे भी जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेटा हमें क्लियर दिख रहा है। डेटा में क्या दिख रहा है, डेटा में साफ साफ दिख रहा है कि जितनी भी वीक्स की कैंडल है ये ऑलमोस्ट आपका कोई भी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रीच नहीं कर रही है। माइंडेड ये 3 वीक्स का चार्ट हम देख रहे हैं, 3 वीक्स के चार्ट्स पे कोई भी प्रीवियस वीक का जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल है, उसका हाई ब्रीच नहीं कर रही है और नया लो बना रही है। दैट मीन्स कि ये जो करंट कैंडल है 6 मार्च से शुरू हुई थी, देखिए 13 फेब से शुरू हुई थी, फिर 13 फेब के बाद अब ये 6 मार्च से शुरू हुई है कैंडल। तो 6 मार्च से रेगुलर नेक्स्ट 3 वीक्स, दैट मीन्स जब तक एक्सपायरी आएगी तब तक हो सकता है हमें एक नया लो देखने के लिए मिले, क्योंकि ये सारी कैंडल्स हमें ये दिखा रही हैं कि जो आपका प्रीवियस कैंडल का लो था 17,260, इसके नीचे में लो जाते हुए मिले। लेकिन बाकी क्योंकि अगर आप देख रहे हैं क्लोजिंग्स जो आप देख रहे हैं ऊपर जाके आ रही है, क्योंकि कैंडलस्टिक क्लोजिंग है, तो हमें रिकवरी भी देखने के लिए मिलेगी। तो रिकवरी ऑलमोस्ट हो सकता है हम इसी प्राइस पे करें 17,500 600 के आसपास।
दिस इज व्हाट दीज कैंडल्स आर शोइंग। सो वी आर सो कॉन्फिडेंट नाउ कि एक चार्ट हमें क्लियर मिल गया। लेकिन इस चार्ट में क्लियरिटी किस बात की मिली कि हम आपके लिए अब सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो मैंने आपसे इंपॉर्टेंट बात करी थी, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हेकेनाशी चार्ट्स पे कन्वर्ट कर लेंगे। और हेकेनाशी चार्ट का करंट कैंडल हमें दिखा रहा है कि आपका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 17,842। नाउ दोस्तों, अगर आपने मेरा लाइव सेशन अटेंड किया है तो मैं आपको बहुत क्लियरिटी से ये चीज बता सकता हूं कि जब मार्केट 17,800 के आसपास था तब मैंने आपको बहुत क्लियरिटी से बोला था कि 17,850 का, 900 का, इनफैक्ट 800 का भी कॉल रेटिंग कर दी। जब कॉल रेटिंग क्या है, पुट रेटिंग क्या है, वो भी हम देखेंगे क्योंकि मैंने पिछले सेशन में कवर किया था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कहाँ से ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स निकल के आते हैं। तो देखिए, जब बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे थे तब हमने वहां पे सेलिंग की बात करी थी, एंड इनफैक्ट जब 17,260 पे चल रहे थे, 300 पे चल रहे थे, तब भी मैंने आपको बोला था कि यहां से आई एम रेडी टू बाय 100 लॉट्स, या जितने भी पुट राइटर्स हैं वो एक्टिव हो जाएं। तो इसका मतलब क्या है, टेक्निकल चार्ट से ही कॉन्फिडेंस आया। मैंने तो कोई भी यहाँ पे ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट नहीं देखा या ऑप्शन डेटा नहीं देखा। तो जितनी टेक्निकल चार्ट पे क्लियरिटी होगी उतनी ज्यादा आप अच्छे से राइटिंग या बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो टेक्निकल चार्ट्स का हमारा ये फंडा क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए हमारे लिए दोनों चीजें माइंड हो गई। क्या, मैं टेक्निकल चार्ट्स पे यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा कि 17,260 के नीचे का लो हमें मिल सकता है विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स, और उसके साथ साथ जो क्लोजिंग आएगी, क्लोजिंग वी आर एक्सपेक्टिंग, अगर यही सिनेरियो चला तो क्लोजिंग हमें मिलेगी 17,600 से 17,500। और क्योंकि हर कैंडल में हम हाई ब्रीच होते हुए देख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम एक नया हाई भी लगा दें 17,800 के ऊपर। लेकिन पहले क्या होगा, पहले शायद हमें लो मिल सकता है, और क्लोजिंग हमारे लिए सबसे ज्यादा श्योर है। तो क्लोजिंग हमारी 17,600 से 500 के बीच में आएगी। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे निकल के आया नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए। तो नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए इसका मतलब है कि हम मंथली एक्सपायरी में जाएंगे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में तो इस डेटा के साथ खेलेंगे नहीं। अब दोस्तों, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको डेली बेसिस पे ऑप्शंस करना हो तो आप क्या करोगे, डेली बेसिस पे ऑप्शंस करने के लिए वैष्णवी वीरू जी आप क्या करेंगे, आप जाएंगे डेली चार्ट्स पे। ये हमने मंथ का व्यू निकाला, याद रखें मंथ का ऑप्शन डेटा और वीक का ऑप्शन डेटा बहुत अलग होता है, इसलिए मंथ का तो हमने निकाल लिया कि ये हमारे पास पूरा डेटा आ गया। याद रखिएगा, इसको आप रिवाइज करिएगा। मैं वापस से जब नेक्स्ट सेशन में आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि लेवल्स क्या हुए जो हमने बात करी थी। तो अब कोई अगर इंट्राडे प्लेयर है तो इंट्राडे प्लेयर क्या करेगा, इंट्राडे प्लेयर आपके लिए सबसे पहले डेली चार्ट ओपन करेगा, डेली चार्ट पे देखेगा व्हाट इज दी हाइज एंड लोज, और उसके हिसाब से अपना पूरा डेटा चेक करने के बाद वो ये एक साइड की क्लैरिटी दोस्तों होना बहुत जरूरी है। मनीषी, देखिए वैष्णवी, आपके लिए अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपकी एक साइड की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। या तो आप सपोर्ट पे क्लियर रहो या तो रेजिस्टेंस पे क्लियर रहो। आप अगर किसी एक साइड पे भी क्लियर हो गए तो आई एम 100% श्योर आप दिन भर में पैसा बना के जाओगे। लेकिन एक साइड क्लियरिटी होना बहुत जरूरी। डज नॉट मैटर कि आप सपोर्ट ही ढूंढो या रेजिस्टेंस ढूंढो, कभी कभी चार्ट्स पे वो क्लियरिटी से नहीं दिखता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि अगर आपको एक साइड क्लियरिटी मिल गया, जैसे मान लेते हैं मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो इस कैंडल जो भी नेक्स्ट कैंडल बनेगा उसका हेकेनाशी ओपन कहीं समवेयर इस पॉइंट पे होगा कि 550 से लेके 560 के अराउंड एग्जैक्टली वो आपको मंडे को मॉर्निंग में दिख जाएगा। तो हमें किस चीज की क्लियरिटी होगी, हमें रेजिस्टेंस की क्लियरिटी होगी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, उस रेजिस्टेंस को बेस मान के जो भी उसके आसपास का कॉल राइटिंग है वो हम कर देंगे। डन, इतनी चीज याद रखिएगा। तो क्या होता है, देखिए अब हमने इंट्राडे में भी व्यू बना लिया, हमने आपका मंथली में भी व्यू बना लिया। तो इस व्यू के साथ अब क्या होगा, अब आपको अपने नेचर को समझना है कि क्या मैं इंट्राडे प्लेयर हूं, क्या मैं 3 मंथ्स के लिए प्लेयर हूं, या मेरे को बहुत पेशेंटली प्ले करना है, या मेरे को इंट्राडे में प्ले करना है। तो दोनों चीजें गए, अपनी अपनी चीजें ठीक है। बेसिकली इंट्राडे में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती है और आपका जो मंथली चार्ट डेटा होता है उसमें आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कम होता है, क्योंकि एक बार आपने ट्रेड ले लिया तो आप डेफिनेटली वहां पे अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई टेक्निकल चार्ट्स की बात जिसको हमने देख लिया और समझ लिया। अब आपके लिए आता है समझ में, जैसे मान लेते हैं हमें मंथली ऑप्शंस को एज अ मंथली ऑप्शंस जो है यहाँ पे उसको मैं लेके चल रहा हूँ एज अ एग्जाम्पल। सो मंथली एग्जाम्पल्स पे अभी हमने क्या लिया, हमने लिया कि लो हमें मिल सकता है 17,200 के 260 के नीचे डाउन, और क्लोजिंग हमने एक्सपेक्ट करी है, क्लोजिंग करी कि समवेयर अराउंड 17,500 से 17,600 होनी चाहिए। और हाईज में आपके लिए 17,800 का जो हाई लग चुका है वो परफेक्टली फाइन है, राइट।
अब दोस्तों इस डेटा को हम लेके चलते हैं और मान के चलते हैं, एक सेकंड के लिए मान के चलते हैं कि आप ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं ना, मंथली लेवल्स पे कर रहे हैं और मंथली पे आपका इंटरेस्ट है। तो दोस्तों क्या पॉइंट हुआ? पॉइंट ये हुआ कि देखिए ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और इसको मैं नाम दे देता हूँ 17,800। तो यहाँ पे 17,800 का मैं रेजिस्टेंस लिख देता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और सपोर्ट के लिए क्योंकि 17,260 है, तो 17,260 का अगर यहाँ पे जो लो है उसके नीचे जाएगा तो अभी पहले मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, लाइट ग्रीन करता हूँ। और 17,260 के आसपास आपका जो प्रीवियस लो था उसके नीचे जाने की बात है। तो इसका मतलब है कि वो 17,260 के नीचे वो 17,000 भी जा सकता है, वो 16,900 भी जा सकता है। तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि हमने टेक्निकल चार्ट्स को और अच्छे से रीड करा, जो कि मैं आपको रीड करना सिखाऊंगा दोस्तों, जस्ट डू नॉट वरी। और अगर आप मेरे लाइव सेशंस अटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें लर्निंग करने के लिए मिल रही होंगी। लेकिन इसका बेस मान लेते हैं कि ये है 16,900 से 17,000 का रेंज, जहाँ पे ये आपके लिए मैक्सिमम सपोर्ट ले सकता है फॉर दिस मंथ। तो दोस्तों ये क्लियरिटी होगी। अभी हमारा जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस चल रहा है करंट लेवल 17,400, राइट। इसको मैं व्हाइट कलर का कर देता हूँ एंड डॉटेड कर देता हूँ ताकि ये चीज आपको क्लियरिटी रहे। डन। तो दिस इज आवर करंट मार्केट प्राइस। और CMP मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ कि CMP राइट नाउ इज 17,400, ये हमारा CMP है। अब दोस्तों यहाँ से सारा खेल शुरू हो गया। ये हमने अपने लेवल्स बना लिए जिसकी हमने मेहनत कर ली। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको बहुत अच्छा माइंड फ्रेम दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे शायद सिंपल तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। और कहीं पे भी आपके क्वेश्चन हो प्लीज पूछ लीजिएगा, बिल्कुल अपने मन में मत रखिएगा, क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छे क्लियरिटी से समझाना। और अगर वो मैं नहीं कर पाया या आपको नहीं समझ में आया तो आपकी मेहनत और मेरी मेहनत दोनों की खराब होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी क्वेश्चंस आए बेहिचक पूछते रहिए। और साथ में साथ आपके जो बात के आप इसको जब भी प्रैक्टिस करें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार इसको रिवाइज करके जरूर देखिएगा इस पॉइंट तक। तो बिफोर आई मूव एंड एक्सप्लेन यू ऑप्शंस फ्रॉम दिस पॉइंट, आई वुड लाइक टू नो वैष्णवी, कृष्ण जी, बंसर भारद्वाज, आप सबको क्या ये पॉइंट अभी तक समझ में आया? जो मैंने लेवल्स लिखे निफ्टी के और जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए वो एक्सप्लेन हुए, वो सही से आपको समझ में आए? राकेश जी प्लीज गो ahead and give me just let me know please. तो नाउ अब यहां से हम शुरू करते हैं अपने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का खेल। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ साइड में और इसको मैं कर देता हूँ येलो कलर से, तो ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे। दिस इज आवर निफ्टी लेवल्स जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। एंड यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं कॉल ऑप्शन जिसको हम CE बोलते हैं एंड दी पुट ऑप्शन, राइट। कॉल ऑप्शन को एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मैं देखिए आपके सामने सब कर रहा हूँ, इट इज़ नथिंग प्रिपेयर्ड, ताकि आप लोग को एक चीज़ बहुत ध्यान से रहे। तो कॉल ऑप्शन को मैं रख रहा हूँ रेड में। जब हम राइट करते हैं मैं आपको इसका सब एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों। राइटिंग मतलब इसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन ढंग से लिख रहा हूँ। सेलिंग करते हैं तो इसको मैं सेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज़ लाइक जस्ट सेलिंग। थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये रेड कलर में क्यों? क्योंकि जब हम मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सेकंड ऑप्शन लेते हैं, मैं ग्रीन कलर में लिखता हूं CE बाइंग। CE बाइंग और इसको मैं कर लेता हूं आपका ग्रीन कलर में। अगेन एक हम फिर से लेते हैं टेक्स्ट और यहां पे लिखते हैं PE राइटिंग। इसका मतलब है PE सेलिंग। इसको मैं रखता हूं ग्रीन कलर में और इसके बाद एक और मैं लेता हूं जिसको मैं लिखता हूं PE बाइंग। इसको मैं रख देता हूं रेड कलर में। डन। इतनी सी चीज बस आपको समझनी है। देखिए इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, याद रखिएगा। अब दोस्तों इसके बीच का एक डिफरेंस मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ बाय ड्राइंग ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दो चीजें समझने वाली हैं। पहला, हमने अपना डेटा कंप्लीट कर लिया, दिस इज आवर डेटा कि मार्केट
कहां तक जाएगा नीचे साइड में, और फिर उसके बाद कहां पे क्लोज होगा और कहां तक ऊपर हमारा पास रेजिस्टेंस है, मार्केट का सीएमपी क्या है। तो मैं रिवाइज करा देता हूं, 17,800 का रेजिस्टेंस है, मार्केट इससे ऊपर जाता हुआ हमें हाल फिलहाल में नहीं दिखता है। 17,400 का सीएमपी चल रहा है, 260 का जो प्रीवियस कैंडल का लो था उसके नीचे की एक्सपेक्टेशन है, तो ये सपोर्ट माइनर सपोर्ट हुआ, और उसके नीचे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, मतलब फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकली मैं मान के चल रहा हूं कि 16,900 से 17,000 की रेंज सपोर्ट रेंज है, जिससे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बाउंस बैक करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो मैं इसमें, अब जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो बेसिकली आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में पहला कि मान लेते हैं हमारा अपना अपना डिफरेंट नजरिया है देखने का। ऑप्शन का जो मेन ब्यूटी है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखिएगा कि मान लेते हैं मैं आप लोग में से 4 लोगों को पिक करता हूं। सो मिस्टर भारद्वाज, जो कि मिस्टर भारद्वाज हैं, वो क्या है, ही इज वेरी मच ओके विथ सेलिंग। अब सेलिंग हाई, तो सेलिंग 2 चीज की हो सकती है। देखिए मैंने यहाँ पे सेलिंग को लिखा है कि आपकी जो सेलिंग है वो आपकी कॉल जो सीई है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सीई मींस कॉल ऑप्शन इन यूरोपियन स्टाइल और पी मींस पुट ऑप्शन इन यूरोपियन स्टाइल। तो जो आपकी कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है, आप इसको सेल कर सकते हैं। अब सेलिंग में क्या होता है, देखिए 2 चीजें होती हैं। सेलर्स, अभी मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सेलर मींस क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक कि आप एक चीज पे बहुत श्योर हो। सेलर मींस चाहे पुट ऑप्शन के हो चाहे कॉल ऑप्शन के, भी हम उस पे जाएंगे, लेकिन एक चीज पे आप लोग बहुत श्योर हो कि अगर आप कॉल सेलर हो तो इसका मतलब है कि आपके माइंड में एक चीज है कि जो 17,800 का रेजिस्टेंस है क्रॉस नहीं होगा, राइट। इसका मतलब क्या है, आपको ये चीज मालूम है कि जो आप सेलर हो, अगर 17,800 के मान लेते हैं कॉल ऑप्शन के, क्योंकि रेजिस्टेंस कॉल ऑप्शन को हमेशा कैसे देखा जाता है, कॉल ऑप्शन को हमेशा देखा जाता है रेजिस्टेंस के तौर पे, तभी उसको रेड कलर से मैंने डिनोट करा है यहाँ पे, आप अभी दिखाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आप सेलर हो तो आप एक चीज में बहुत श्योर हो कि 17,800 नहीं क्रॉस करेगा, और अगर क्रॉस कर भी गया तो उसकी जो क्लोजिंग है बिफोर एक्सपायरी वो कहां पे आएगी, 17,800 के नीचे। चलिए, पहले इंस्टेंस में हो सकता है कॉम्प्लिकेट लगता है, मैं फिर से आपसे वो ये चीज रिपीट करता हूं। पहला ऑप्शन लेते हैं जो मैंने ऊपर लिखा है कि मान लेते हैं आप इसको ऐसे लिख लेंगे और इसको नीचे कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, फिर हम लोग इस पे दोबारा बात करेंगे। कॉल ऑप्शन आप कब करेंगे, राइट कब करेंगे, सेल कब करेंगे। राइट मतलब सेलिंग होता है, मैं इसको एग्जांपल के तौर पे आपको लेटर ऑन समझाऊंगा। लेकिन कॉल सेलिंग कब करते हैं, कॉल सेलिंग हम तब करते हैं जब आप एक चीज से बहुत कंफर्म होते हैं कि आपके पास रेजिस्टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी हम 17,400 के आसपास है मिस्टर भारद्वाज, तो आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 17,400 पे है, बिल्कुल है, लेकिन नेक्स्ट 3 वीक्स में 17,800 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, और चला भी गया तो अभी मैंने क्या लिखा, क्लोजिंग आपकी 17,500 600 के पास आएगी, तो क्लोजिंग आपकी 17,500 600 तक आएगी। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में यू आर वेरी मच ओके कि आप यहाँ पे जो 17,800 की स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन है उसको आप सेल कर देंगे। अब स्ट्राइक ऑप्शन क्या होता है, पिछले सेशन में मैंने समझाया था कि ऑप्शंस में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हर एक लेवल का स्ट्राइक प्राइस होता है। जैसे अभी 17,400 का चल रहा है, तो 17,500 17,600 17,700 17,800 हर एक 100 पॉइंट पे और 50 पॉइंट पे, 50 से 100 पॉइंट के बीच का गैप होता है। तो हर एक 100 पॉइंट पे 50 पॉइंट पे आप लोग क्या करोगे, आप लोग को एक नया स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा, जो कि अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रेड करने के लिए, राइट। तो दैट मीन्स कि आप बस ये बोल रहे हो कि नेक्स्ट 3 वीक्स में आप बेट ये कर रहे हो कि नेक्स्ट 3 वीक्स में 17,800 वाला जो कॉल ऑप्शन है उसका जो भी प्राइस है, मान लेते हैं इस वक्त इसका प्राइस चल रहा होगा लेट्स से 100 रुपीज, राइट। तो आप 100 रुपीज आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट 3 वीक्स में, क्योंकि हमने 3 वीक्स का कैंडल देखा था दोस्तों, तो नेक्स्ट 3 वीक्स में प्राइस 17,800 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जो पूरे 100 रुपीज हैं जो आप सेल कर रहे हो अगर किसी को, तो कोई आपको ये 100 रुपीज पे कर रहा होगा, तो अल्टीमेटली आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 100 रुपीज आ जाएगा। एंड ऑप्शंस की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि अगर मार्केट आपका 17,800 पे भी क्लोज हो गया
टिल एक्सपायरी। एक्सपायरी मतलब क्या होता है, जो मंथ की एक्सपायरी है या जो आप सेकंड वीक या वीकली वाली एक्सपायरी ले रहे हो, जब तक कभी आप ट्रेड कर रहे हो, आपको अगर उस एक्सपायरी में 17,800 भी क्लोज हो गया तो भी आपको ये पूरे 100 रुपए मिलेंगे। एंड उससे सबसे अच्छी बात, बड़ी बात क्या है कि अगर 17,850 भी क्लोज हो गया तो भी आपको 50 रुपीज मिलेंगे। नाउ दोस्तों ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ध्यान लगाइएगा कि आपने 17,800 वाला कॉल ऑप्शन किसी को सेल कर दिया। मैं बायर हूं, मिस्टर भारद्वाज जो हैं वो सेलर हैं, और वो ये कहते हैं कि मार्केट 17,800 से ऊपर नहीं जाएगा नेक्स्ट 3 वीक्स में, और राहुल कहता है कि मार्केट 17,800 से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने 100 रुपए मिस्टर भारद्वाज को पे कर दिए और मैंने मिस्टर भारद्वाज से बोला कि सर आप अगर ये 100 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, दैट मीन्स कि अगर मार्केट 17,800 के ऊपर जाएगा तो सारा प्रॉफिट मेरा, लेकिन 17,800 के नीचे जाएगा तो ये पूरे 100 रुपए आपके, मेरे को कोई भी इसमें पैसा नहीं चाहिए। डन। इतना बेटिंग हुआ मेरा और भारद्वाज जी के बीच में। नाउ दोस्तों अब सबसे अच्छी बात क्या है, इसको समझिएगा, मेरे लिए क्योंकि मैंने 100 रुपए पे कर दिया है और 17,800 के ऊपर जाने का मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, तो मैं कौन हो गया, मैं हो गया कॉल बायर। ये मैंने कॉल बाय कर लिया, सो आई एम अ कॉल बायर हियर। मैं कॉल बायर हुआ क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बुलिश हूं, लेकिन जो मिस्टर भारद्वाज हैं उन्होंने सेल करा है तो वो बियरिश नहीं है, लेकिन वो एक चीज ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। डन। तो बियरिश नहीं होता सेलर, सेलर मतलब क्या होता है कि आपको सिंपल मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, कॉल सेलर की बात कर रहा हूं। तो बेसिकली मेरी कॉस्टिंग क्या हो गई, मैंने 17,800 आपसे 17,800 की बेट करी है, 100 रुपए आपको दे दिए, तो 17,800 में अगर आपने 100 रुपए जोड़ लिए तो मिस्टर राहुल के लिए कॉस्टिंग क्या होगी, मिस्टर राहुल के लिए कॉस्टिंग हो गई 17,900, क्योंकि 100 रुपए मैंने आपको दे दिए, किसको, मिस्टर भारद्वाज को, तो 17,900 की कॉस्टिंग हो गई। और मिस्टर भारद्वाज के लिए जो नुकसान होगा वो कहां से होगा दोस्तों, मिस्टर भारद्वाज के लिए, और मैं इनका मिस्टर पाल लिख लेता हूं, सॉरी इनका शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मिस्टर भारद्वाज आपका नाम, मिस्टर पाल के लिए जो नुकसान होगा 17,900 के ऊपर होगा। क्यों, देखिए इसी का पूरा खेल है। 17,800 की हमने बेट करी है, लेकिन 100 रुपए मिस्टर पाल को मैंने दे दिए हैं, तो इसका मतलब है मिस्टर पाल को 17,900 के ऊपर नुकसान लगेगा, क्योंकि 800 की बेट करी है, 100 रुपए उनको मिल गए, तो 17,900 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, चाहे वो 1 रुपए भी जाए, 2 रुपए जाए या 10 रुपए जाए या 100 रुपए जाए, मान लेते हैं 18,000 का मार्केट का क्लोज आ गया, तो आपका 17,900 और 18,000 के बीच में 100 रुपीज का गैप है। तो इसका मतलब क्या है कि मिस्टर भारद्वाज को अब 100 रुपीज अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे, विच इज वेरी मच श्योर। 100 रुपीज का मतलब क्या है कि जो आपने 100 रुपए लिए वो तो आपके गए, लेकिन आपने और जो 100 रुपीज है वो आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे, तो आपको 100 रुपीज का लॉस हो जाएगा। राहुल को कितने का बेनिफिट हुआ, राहुल को 18,000 पे सिर्फ 100 रुपीज का बेनिफिट हुआ। क्यों, क्योंकि 17,800 पे मैंने 100 रुपए तो मिस्टर पाल को पहले ही दे दिए थे, और 100 रुपए दिए थे, तो इसका मतलब क्या, 18,000 पे मेरे को 100 रुपए मिस्टर पाल से मिलेंगे। नाउ इंस्टेड ऑफ गेटिंग 100 रुपए, इंस्टेड ऑफ गेटिंग 200 रुपीज। इज दिस क्लियर एवरीवन, क्या ये बिल्कुल क्लियर है? मिस्टर भारद्वाज, सतीश जी, मिस्टर विश्वेश, प्लीज बताइए बिल्कुल क्लियर है आप लोग को, तो मैं आगे बढ़ूं, अदरवाइज इस पॉइंट को मेरे को क्लियर करने में बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी इश्यूज नहीं है। थैंक यू वैष्णवी। एनीवन एल्स, क्या ये क्लियर है कि मैं और इसको अच्छे से समझाऊं? ओके, थैंक यू वैष्णवी। मनीष जी क्लियर, ऑलराइट। समीर क्लियर, डन। शरद जी क्लियर, ग्रेट। राकेश जी क्लियर, डन। तो मेरे ख्याल से शायद जिनको क्लियर नहीं है, या तो वो हिचकिचा रहे हैं बोलने में, या तो उनको सर प्लीज आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा, मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। वेरी गुड, ग्रेट, डन, नाउ इट इज गुड। जब आप लोग सब लोग रिप्लाई करते हैं दोस्तों तो मजा आता है कोई भी सेशन करने में। तो बेसिकली ये चीज क्लियर हो गया। तो हमने ये देख लिया कि एक, अगर मिस्टर पाल का हमने एग्जाम्पल लिया था और कॉल राइटिंग का एग्जाम्पल लिया था, और क्योंकि हमारे पास उसकी क्लियरिटी बिल्कुल है, सो बेसिकली इट इज वेरी मच क्लियर कि जो यहां पे राइट कर रहा है उसको एक चीज की श्योरिटी है, ही इज नॉट बियरिश, लेकिन मिस्टर पाल को इस बात की श्योरिटी है कि जो मार्केट है वो 17,800 के ऊपर नहीं जाएगा,
और अगर गया भी तो क्लोजिंग नीचे आएगी। तो हेंस मिस्टर पाल को लगता है कि 17,800 एक अच्छा लेवल है, उसको हम लोग राइट कर सकते हैं और यहां से हम एक ट्रेड बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गई कॉल राइटिंग की बात। अब दोस्तों देखिए, बहुत अच्छी बात आती है, मार्केट अभी नीचे जा रहा है ना, मार्केट अब नीचे जा रहा है, तो नीचे वाला एग्जांपल लेना बहुत जरूरी है। मार्केट अब नीचे जा रहा है, तो दोस्तों मार्केट नीचे जाने में अब हमें मालूम है 17,260 का, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का लो है और इसके नीचे का अगर लो लग सकता है, तो हमने हाइपोथेटिकली क्या लिया है कि 16,900 से 17,000 के बीच का कहीं लो लगना चाहिए। और मार्केट की क्योंकि क्लोजिंग हमने एक्सपेक्ट करी है कि 17,500 से 17,600 की क्लोजिंग आएगी, तो दोस्तों हमें क्या चीज मिलेगी, हमें क्या चीज चाहिए कि जब भी मार्केट जैसे मंडे को ओपन होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मान लेते हैं वेडनेसडे को मार्केट 17,260 के नीचे चला गया, है ना। मैं अभी एक सिचुएशन ले रहा हूं, 17,260 के नीचे चला गया। तो अब जो एग्जाम्पल हमने हायर साइड के लिए लिया था, अब वो एग्जाम्पल हम लोग लोअर साइड के लिए लेंगे। ठीक, अब एक चलिए मिस्टर पाल का तो एग्जाम्पल ले लिया, ले लेते हैं वैष्णवी का एग्जाम्पल। तो वैष्णवी क्योंकि एक बहुत अच्छी लर्नर है और वैष्णवी को ये चीज समझना है कि मार्केट जब भी 17,260 के नीचे जाएगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या, या तो मैं यहां पे पुट राइटिंग करूंगी। पुट राइटिंग का मतलब क्या हो गया, वैष्णवी बेट कर रही है कि जो मार्केट है वो 16,900 और 17,000 के नीचे नहीं जाएगा और गया भी तो क्लोज कहां देगा, 17,500 से 17,600 के बीच में। तो वैष्णवी के पास पहला ऑप्शन क्या है कि वो पुट राइट कर सकती है जब मार्केट नीचे आएगा तब। याद रखिएगा इधर बहुत एक इंपॉर्टेंट गैप है जिसको मैं फिल करूंगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, मैं अभी उसमें वापस आऊंगा। तो जैसे ही मार्केट 17,260 के नीचे जाएगा, नाउ वैष्णवी विल बी रेडी। वैष्णवी ये कहेगी सर ओके, मार्केट नीचे जा रहा है, सपोर्ट की तरफ जा रहा है और सपोर्ट की तरफ जा रहा है, तो मेरे को श्योर है कि मार्केट 17,000 और 16,900 की नीचे नहीं जाएगा। तो व्हाट वैष्णवी विल डू, वैष्णवी विल ईदर राइट 16,900 की पुट ऑप्शन और 16,800 की पुट ऑप्शन, जो भी कंफर्टेबल हो वैष्णवी को। तो वैष्णवी यहाँ पे ये पुट ऑप्शन राइट कर लेगी। राइट, मैं पुट ऑप्शन राइटिंग पे इसको लेके जा रहा हूं दोस्तों, आई एम रियली सॉरी। तो ये मैं पुट ऑप्शन राइटिंग पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, पुट ऑप्शन बाइंग के लिए बाद में आएंगे। पुट ऑप्शन राइटिंग में वैष्णवी क्या बोलती है, वैष्णवी बोलती है कि जब भी ये 17,260 के नीचे जाएगा और टूवर्ड 17,000 जाएगा, आई एम डैम श्योर दिस इज अ गुड सपोर्ट, मार्केट इज गोइंग टू बाउंस बैक। मार्केट की क्लोजिंग आएगी 17,500 से 600। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जितने भी यहाँ पे 16,900 16,800 वाले पुट्स हैं उनमें से किसी एक को मैं राइट कर लेती हूँ। तो एग्जांपल लेके चलते हैं कि 16,800 वाला, 16,900 वाला, लेट मी राइट दिस अगेन, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। 16,900 वाला पुट ऑप्शन वैष्णवी राइट करती है। अब दोस्तों पुट ऑप्शन राइट का मतलब क्या हो गया कि वैष्णवी ये नहीं बोल रही है कि यहां से मार्केट बुलिश हो जाएगा। वैष्णवी इज नॉट ट्राइंग टू से दैट इस लेवल से मार्केट बुलिश हो जाएगा। व्हाट वैष्णवी इज ट्राइंग टू से कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहीं पे सारा खेल हो जाता है कि आपका मार्केट इस लेवल पे आ गया। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, देखिए नॉर्मल ट्रेडर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि अरे सपोर्ट पे आ गया तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से ना हम लोग बाय कर लेते हैं। वैष्णवी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। व्हाट वैष्णवी इज सेइंग कि मार्केट यहां पे तो आ गया, यहां से नीचे नहीं जाएगा। अब यहां से मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, मार्केट ऊपर जाके फिर से नीचे आ सकता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर लेवल है इससे नीचे नहीं जाने वाला है। राइट, देखिए ये एक बहुत बड़ा गैप होता है जिसको लोग कभी समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए जो ऑप्शन की मार्केट है उसमें दोस्तों जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं ना वो बहुत फायदा उठाते हैं इसी बात का, क्योंकि जो बायर्स होते हैं उनको ये चीज कभी समझ में नहीं आती। मैं बाइंग पे आऊंगा, इसको बिल्कुल होल्ड करके रखिएगा, डू नॉट वरी, क्योंकि मेरे को मालूम है मोस्ट ऑफ यू आर दी बायर्स। उसका एक अलग टेंडेंसी है बाय करने की, उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन आपके लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि वैष्णवी इज नॉट बुलिश। वैष्णवी बुलिश नहीं है, बुलिश हो जाए तो अच्छा है, उसमें बुराई भी कुछ नहीं है, लेकिन वैष्णवी इज वेरी श्योर कि मार्केट 16,900 के नीचे नहीं जाएगा। 16,900 के आसपास आने के बाद या तो रेंज बाउंड हो जाएगा या तो ऊपर भी चला जाए तो कोई बात नहीं, ऊपर जाके नीचे भी आ जाए तो भी 16,900 नहीं तोड़ेगा। डन। अब दोस्तों यहां पे कैच है, वो कैच क्या है, वो कैच ये है कि मार्केट में अभी 17,400 का लेवल चल रहा है। तो क्या
हमें 16,900 वाला वैष्णवी को यहाँ पे ही सेल कर देना चाहिए पुट ऑप्शन, या वैष्णवी को थोड़ा वेट करना चाहिए मार्केट गिरने का? तो देखिए दोस्तों, इसकी दो थ्योरीज हैं। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि मार्केट आपका अभी बिल्कुल डाउन ट्रेंड में, मार्केट गिर रहा है, गिरने दीजिए। मार्केट वंस इट विल ब्रीच 17,260 लेवल्स, और मार्केट जैसे ही 17,000 के आसपास आता है देन द प्रीमियम विल बी हाई। मार्केट में अगर एक्सपायरी के पहले ये सब हो रहा है तो की बात कर रहा हूँ, उस पर हम लोग एक्सप्लेनेशन पूरा लेंगे, आने वाले बहुत सारे वीडियोस में बहुत कुछ लर्न करेंगे। लेकिन जब आपके जितने नजदीक सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाए तब आप सेल करेंगे, तो तब आपको पुट राइटिंग में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर 17,400 पे ही आपने पुट ऑप्शन सेल कर दिया तो दोस्तों देखिए कैसे चलता है। अभी मान लेते हैं 17,400 पे मार्केट है, तो अभी 16,900 वाले का जो पुट ऑप्शन है, अगर आप उसको अभी सेल कर देते तो मान लेते हैं वो चल रहा होगा 50 रुपीज पे, राइट? आई एम रियली सॉरी, तो मैं लिख देता हूं उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो होगी 50 रुपीज। तो वैष्णवी क्या करेगी, अगर अभी इसने 17,400 में सेल कर दिया 50 रुपीज में, तो अब अगर मार्केट नीचे गया दोस्तों, और मान लेते हैं मंडे को मार्केट 2% 3% ऊपर नीचे डाउन खुला, या मार्केट में नेक्स्ट 2-3 दिन तक गिरावट आती रही, 2-3% मार्केट और डाउन के 17,000 हो गया, तो यही जो 50 रुपीज वाला जो कॉल ऑप्शन, जो पुट ऑप्शन है जो वैष्णवी ने राइट करा है, माइट इसकी कॉस्ट आपको 200 रुपीज हो जाए। तो क्या होगा दोस्तों, अब तो आपको नुकसान लग गया, मतलब नोशनल लॉस तो है ही। 50 रुपीज वाली चीज 200 रुपए हो गई। देखिए इसका मैं सिमुलेशन भी करके दिखाऊंगा, उसमें बिल्कुल आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है, जितना नीचे गिरेगा, जितने आपके स्ट्राइक के प्राइस पास आएगा, उतना ज्यादा आपका ऑप्शन महंगा होगा। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो अभी मैं जाके आपको दिखाऊंगा, प्लीज डू नॉट वरी, क्योंकि ये मनीनेस का खेल है। मनीनेस क्या होता है उस पर हम जाएंगे सब। लेकिन 50 रुपए वाली चीज 200 रुपए हो जाएगी, तो वैष्णवी को एट द फर्स्ट पेज लगेगा यार मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे को ना यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये लॉसेस नहीं होते हैं, ये जनरली क्या होता है, मार्केट ने अगर वहीं के वहीं स्टैंड कर दिया तो ये जो आपका जो भी आपका 200 रुपए ना, फिर से इसके प्राइसेस डिक्रीज होने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली अगर 17,000 के ऊपर क्लोज हो गया या 16,900 के ऊपर क्लोज हो गया, तो बेसिकली आपको कोई भी नुकसान नहीं लगेगा, आपको पूरे के पूरे 50 रुपीज यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर सेम चीज आपने नीचे आने पे 200 रुपए पे सेल करी, 200 रुपीज पे सेल करी, तो अब आप सोचिए आपका जो प्रॉफिट है वो 1.5 गुना बढ़ गया, राइट? आपके लिए 50 रुपीज वाली चीज अब 200 रुपए हो गया, और 200 रुपए पे सेल कर रहे हो, तो दोस्तों ये बताइए कि वैष्णवी का जो पैसा बढ़ सकता था वो नहीं बढ़ा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वैष्णवी को 200 रुपए शायद मिल सकते थे, लेकिन नाउ शी इज नाउ शी इज सेटलिंग हर प्रॉफिट्स इन 50 रुपीज, राइट? तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात होती है कि जब आप पुट राइट कर रहे हो या कॉल राइट कर रहे हो, तो आपको तब करनी चाहिए दोस्तों जब आप एग्जैक्टली सपोर्ट पे हो या अराउंड दी सपोर्ट एरिया हो, तब आप पुट राइटिंग करो, बहुत बेनिफिट होता है। या जब आप रेजिस्टेंस पे हो तब कॉल राइट करो, तब वहां पे बेनिफिट होता है दोस्तों। लेकिन कहीं आपने बीच में किया और मार्केट ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो गया, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, ऊपर नीचे हो गया, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार मेरे 50 रुपीज वाले 200 रुपए हो गया और मेरे को नुकसान लग रहा है, नाउ आई हैव टू पे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। अब इस चीज को समझना आप लोग को है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि एक वैष्णवी है मार्केट में जिन्होंने 50 रुपीज में सेल करा, और उन्होंने मान लेते हैं लास्ट फ्राइडे ही सेल कर दिया, और एक मिस्टर यहाँ पे ले लेते हैं, मिस्टर सतीश जी हैं। सतीश जी ने क्या करा, जब मार्केट 2-3 दिन बाद नीचे आया तो 200 रुपीज में सेल कर दिया, राइट? तो दोनों ने एक ही स्ट्राइक प्राइस सेल करी है, लेकिन सतीश जी ने 200 रुपए में सेल करी है, वैष्णवी ने 50 रुपए में सेल करी है। तो हु इज गोइंग टू बी अ बेटर ट्रेडर? ऑब्वियसली सतीश जी, क्योंकि उनके पास पेशेंस था, राइट? सो बेसिकली थैंक यू एवरीवन, इट इज फाइन, थैंक यू। तो गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब ब्रेक ले ही लिया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो जो लाइक बटन है प्लीज उसको प्रेस कर दीजिए, और ये वीडियो सबके साथ शेयर करिए। इनफैक्ट अगर आपने ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं करा है या चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज जाके चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक ब्रेक लिया था तो मैंने कहा चलिए उसका फायदा उठा के आपको बोली दूं। ऑलराइट, डन। तो पॉइंट क्या है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि आपको सेलर्स, आप एक ऑप्शन सेलर्स अच्छे तब बन सकते हैं जब आप अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास आने पे सेलिंग करें और उसका फायदा उठाने की कोशिश करें। लेकिन कहीं आपने मिड जोन में कर दिया सेलिंग और आपका मार्केट में वॉलेटिलिटी की वजह से बहुत हाई लो हो गया, तो दोस्तों आपकी वॉट लगना तय है और आप पैसे लूज कर दोगे। यही रिटेल ट्रेडर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि रिटेल ट्रेडर्स ये नहीं समझ पाते हैं
तो जब भी उनको कोई ये बताता है कि दोस्तों सेलर्स आर ऑलवेज ऑन द बेनिफिट साइड, तो जब वो सेल करते हैं उनको नुकसान लग जाता है, वो यही सोचते हैं कि यार ये कैसी बात हुई, मेरे को तो हम बताया गया था कि सेलर्स आर ऑलवेज ऑन द बेनिफिट साइड। तो नहीं दोस्तों, वैष्णवी जो 50 रुपए में सेल कर रही थी, सेम चीज सतीश जी ने 200 रुपए में सेल करा। तो सतीश जी के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था अच्छे से पैसे कमाने के लिए, 3 गुना वैष्णवी से ज्यादा पैसे कमाने के लिए। लेकिन उस बीच में वैष्णवी का जो डर है, जो मेंटल स्टेटस है, क्योंकि वो 50 रुपए वाली चीज 200 रुपए हो गई, तो अब उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी इस चीज से, राइट। तो यहां तक तो बस बात बिल्कुल क्लियर है। नाउ दोस्तों, अब बात करते हैं एक दूसरे इंस्टेंस की। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंस्टेंस ये आता है, अभी देखिए मैं इनमें नहीं जा रहा हूं कि इसमें मार्जिन कितना लगता है कि मतलब टाइम में क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, मैं इन सब में बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूं। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद एक एक सेशन हम आगे बढ़ते जाएंगे और इन सब में हम लोग क्लियरिटी से देखते जाएंगे। तो अब इसमें दूसरी बात क्या आ जाती है? दूसरी बात ये होती है, मान लेते हैं राहुल सिरौगी इज अ गुड मार्केट एनालिस्ट, और राहुल सिरौगी को लगता है कि मार्केट में ना वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है, वॉलेटिलिटी मार्केट में अच्छी खासी है, विक्स बढ़ा हुआ है, वॉलेटाइल अच्छा है। तो 100% मैं वैष्णवी से और सतीश जी से एग्री करता हूं कि 17,000 और 16,900 का सपोर्ट एरिया तो है, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर वॉलेटिलिटी भी है और सपोर्ट एरिया भी अच्छा है, तो क्यों ना मार्केट अगर यहां पे आए। तो अब राहुल का कंसेप्ट ये है, राहुल ये कह रहा है कि इधर से मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए और बहुत जल्दी बाउंस बैक करना चाहिए। याद रखिए, मैंने बोला कि मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए लेकिन बहुत जल्दी। अब दोस्तों, इसके बीच में बहुत थिन लाइन है। देखिए, मैं आपको एक डिफरेंस समझा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो मेरे से समझिएगा दोबारा इसको। पहला डिफरेंस क्या है कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 60 से 70% टाइम रेंज बाउंड रहता है। अगर मार्केट रेंज बाउंड है दोस्तों, तो डेफिनेटली जो आप एक बायर है वो रेंज बाउंड सिचुएशन में हमेशा मरेगा। कैसे, बाद में बात करेंगे, लेकिन इतनी चीज समझ लीजिए, अपने पास कहीं लिख लीजिए। अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो जो भी आपके बायर हो, चाहे आप पुट बायर हो या आप कॉल बायर हो, आप डेफिनेटली वहां पे पैसा लूज करेंगे। कैसे, बाद में देखेंगे, लेकिन इसको पॉइंट को आपको लिखना है। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट आ रहा है, तो ये जो बायर्स हैं, चाहे पुट बायर हो चाहे कॉल बायर हो, दोनों पैसा कमाएंगे। कैसे, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं राहुल हूं और मेरे को मालूम है कि मार्केट यहां से बाउंस बैक करेगा, बहुत तेजी से बाउंस बैक करेगा। देयर विल बी नो रेंज बाउंड सिचुएशन। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब यहां से बुलिश हूं, राइट। मैं यहां से बुलिश हूं क्योंकि बाउंस बैक करेगा, ऊपर जाएगा, तो मैं बुलिश हूं। किस लेवल से? 16,900 से 17,000 लेवल्स के अराउंड से। देखिए, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेंज लेके चल रहा हूं। तो मेरा क्या होगा, मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से कॉल बाय करना शुरू कर दूंगा, राइट। अब ये कॉल बाय क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों देखिए, यही एक डिफरेंस आता है जो मैंने दोनों को ग्रीन कलर में लिखा है। मेरा व्यू और वैष्णवी और सतीश जी का व्यू डिफरेंट जरूर है, लेकिन दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं मार्केट में सपोर्ट तो है, वैष्णवी बोल रही सपोर्ट है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं ये समझ रहा हूं कि मार्केट बाउंस बैक करेगा, बहुत तेजी से करेगा। और वैष्णवी और सतीश जी बोल रहे हैं मार्केट में ये सपोर्ट है, लेकिन मार्केट में बाउंस बैक करे ना करे उससे मेरे को मतलब नहीं, लेकिन ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। और मैं कह रहा हूं यहां से बाउंस बैक करेगा, राइट। बस ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन सपोर्ट दोनों का एक ही है। तो दोस्तों, मैं क्या करूंगा, मैं यहां से कॉल बाय ऑप्शन कर लूंगा। तो इसका मतलब है, जब हम बुलिश होते हैं या जब हमें एक लेवल समझ में आता है कि नहीं नीचे साइड में तोड़ेगा सपोर्ट को, तो या तो हम पुट सेल करते हैं या तो हम कॉल बाय करते हैं। क्लियर है? या तो हम पुट सेल करेंगे या तो हम कॉल बाय करेंगे, राइट। अब दूसरी बात यहां से क्या आ जाती है कि अगर आपको लगता है मार्केट में रेजिस्टेंस अच्छा है, तो आप क्या करोगे, या तो आप यहां पे कॉल राइट करोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस है 17,800 का रेजिस्टेंस है, तो आप यहां पे कॉल राइट करोगे क्योंकि आपको लगता है मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन मान लेते हैं मिस्टर ओम प्रकाश जी को लगता है मार्केट इस रेजिस्टेंस से नीचे आएगा, फॉर श्योर आएगा, तो वो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे वो पुट बाइंग करेंगे, क्योंकि मार्केट बेयरिश है, वो चाहते हैं कि वो रेजिस्टेंस से नीचे गिरे, तो वो क्या करके चलेंगे, वो पुट बाय करके चलेंगे, राइट। ध्यान रखिएगा, मैंने फिर बताया इनको ग्रीन कलर से क्यों लिखा, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं फास्ट। बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग को धीरे धीरे करके आ जाएगा। आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आ जाएगा। तो फटाफट से इसको ले लेते हैं बिफोर आवर टाइम्स लैप्स। तो यहाँ पे अगर आपके पास सपोर्ट है तो 17,000 और 16,900 का अगर सपोर्ट है,
तो आपको अगर ये कंफर्म है सपोर्ट नहीं ब्रीच करेगा, मार्केट बाउंस बैक करे ना करे, उठा के पुट सेल कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है सपोर्ट से बाउंस बैक करेगा, कॉल बाय कर लीजिए। यू आर बुलिश इन दी मार्केट। वो ऊपर वाले बुलिश नहीं थे, पुट राइटिंग वाले बुलिश नहीं थे, लेकिन कॉल बाय कर रहे हैं तो आप बुलिश हैं इस सपोर्ट लेवल से, उठा के कॉल बाय कर लीजिए। डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा, आप यहाँ पे पैसा कमा लेंगे। काम हो जाएगा मतलब पैसा कमा लेंगे। लेकिन 17,800 है तो आप यहाँ पे या तो कॉल सेल कर लीजिए या तो यहाँ से पुट बाइंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट सेल करेंगे वो जिनको मालूम है इसके ऊपर नहीं जाएगा, गया अभी तो रेजिस्टेंस मतलब क्लोजिंग नीचे देगा। और पुट बाय कौन करेगा, जिसको मालूम है इस रेजिस्टेंस को टच करने का मार्केट में एक नीचे साइड फॉल आएगी, वन साइडेड आएगी, मोमेंटम के साथ आएगी, तो आप पुट बाय करेंगे। आई होप गाइज इतना बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे कॉल बायर का लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं सेलर का भी ऑप्शन लिख देता हूँ। डन। देखिए मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी एंड आई डू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब इनिशियली आज से 8-9 साल पहले मैंने भी ये सब चीज सीखना शुरू करी थी, मेरे को भी बहुत डिफिकल्टी हुई थी। इट्स बीन लाइक 17 ईयर्स करियर्स। पहले कुछ साल तो मैंने कैश ऑप्शंस और कैश और फ्यूचर्स और मार्केट में कमोडिटी मार्केट और व्हाट नॉट इसमें निकाल दिया। लेकिन अब उसके बाद जब मैंने सीखना शुरू किया तो इनिशियल फेज पे ये सारी चीजें आती हैं, हिकअप्स आते हैं, बट आई एम डैम श्योर आपको ये समझ में आएगा। नाउ दोस्तों देखिए, इसी को मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि नाउ आपके सामने मान लेते हैं मैं निफ्टी का एक ऑप्शन चार्ट ले लेता हूँ। सो दिस इज व्हाइट स्क्रीन पे आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपका ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। रेड बार्स हमेशा जो कॉल ऑप्शंस होते हैं, जो कॉल राइटर्स होते हैं या जो कॉल में प्ले करते हैं उनको डिनोट करता है रेजिस्टेंस। रेड कलर इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस, देखिए रेड कलर का मैंने यहाँ पे बनाया था, इसका मतलब रेजिस्टेंस। और जो ग्रीन कलर के बार्स हैं वो आपके लिए हो गए सपोर्ट्स, राइट। ये लेवल्स नीचे लिखे हुए हैं, लेवल्स को अभी हम लोग देख लेते हैं। तो निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है दोस्तों। निफ्टी में ये मंथ का जो एक्सपायरी है उसका मैं चार्ट देख रहा हूं। तो मंथ के एक्सपायरी में ओवरऑल क्या दिखा रहा है कि 17,500 पे सबसे बड़ा बार है। देखिए 17,500 यहां पे लिख रहा है, तो 17,500 पे दोस्तों सबसे बड़ा बार है, सबसे सबसे हाईएस्ट बार है, ऊंचा बार है। तो इसमें कितना है, इसमें मैं क्या मतलब मार्केट में जो कॉल राइटर्स हैं वो क्या बेट कर रहे हैं कि 17,500 से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट द मैक्सिमम कॉल राइटर्स आर थिंकिंग, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, यहाँ पे राइट करा है। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये आपको कैसे मालूम चला राइट है कि बाइंग है कि क्या है। इस पे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, उसमें नहीं जाएंगे। अभी मान के बस मेरे वर्ड से जाइए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमें डिटेल में एक्सप्लेन करनी होती है। तो मेरे वर्ड से जाइए कि यहाँ पे आपका पहला अगर सबसे लंबा बार है तो मान के चलिए राइटर्स एक्टिव है। तो जो राइटर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि मार्केट 17,500 से ऊपर नहीं जाएगा। ये उनकी बैटिंग इसलिए उन्होंने सेल किया हुआ है 17,500 को। लेकिन ध्यान दीजिए उसके बाद 17,600, 700, 800, 900 पे भी यहाँ पे कॉल राइटर्स हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में जो कि ट्रेड करते हैं, राइट। तो आपकी, मेरी, वैष्णवी की, मिस्टर पाल की, ओम प्रकाश जी की, सतीश जी की, सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं हो सकती। कोई बोल रहा है कि 500 के ऊपर नहीं जाएगा, कोई बोल रहा है 800 के ऊपर नहीं जाएगा, कोई बोल रहा है 900 के ऊपर नहीं जाएगा। तो अपने अपने हिसाब से यहाँ पे राइटिंग हो रही है, अपने अपने हिसाब से लेवल्स हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे ऊंचा, जो सबसे हाईएस्ट बार है, वहां पे सबसे ज्यादा कन्विक्शन दिखता है, इसलिए हम उस हाईएस्ट बार को देखते हैं। तो कन्विक्शन सबसे ज्यादा कहां पर है, 17,500 के लिए, कि 17,500 के ऊपर नहीं जाएगा, राइट। उसी हिसाब से अगर नीचे देखते हैं तो नीचे देखिए 3 जगह पे दिख रहे हैं, 17,400, 17,300 और 17,000। तो मार्केट में 3 लेवल्स पे सबसे ज्यादा राइटिंग और ऑलमोस्ट इक्वल बार्स है, राइट। कोई बहुत हाईएस्ट नहीं, कोई बहुत लोएस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल बार है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड व्यू है एक, कि कोई बोल रहा है 17,000 के नीचे नहीं जाएगा, कोई बोल रहा है 17,300 के नीचे नहीं जाएगा, कोई बोल रहा है 17,400 के नीचे नहीं जाएगा, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपकी थिंकिंग की वजह से है, आपके मार्केट की एनालिसिस की वजह से है। तो अब दोस्तों ये जो राइटिंग, पुट राइटर्स ग्रीन कलर में है, कॉल राइटर्स आपके रेड कलर में है, इन दोनों को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक नीचे चीज दिखाई देगी जिसको बोलते हैं पीसीआर, जिसको बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो हो गया, ये 0.7 है। इसको सिंपल से समझ लीजिए, 1 के नीचे हुआ तो इसका मतलब है कि जो कॉल वाले हैं, क्योंकि पुट पहले लगा है, पुट डिवाइडेड बाय कॉल इज इक्वल टू दैट रेशियो। तो यहां पे जितने भी पुट राइटर्स हैं
क्योंकि पुट की आपको यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो कम दिख रही है और कॉल राइटर्स की ज्यादा दिख रही है, तो ऑब्वियसली अगर जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो अगर एक्सट्रीम्स का स्ट्रांग होगा तो बेसिकली आपका ये 1 से नीचे आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि दैट मीन्स कॉल राइटर्स काफी एक्टिव है। तो अभी ज्यादा लोग कहां बैट कर रहे हैं, ज्यादा लोग बैट ये कर रहे हैं कि कॉल साइड में, रेजिस्टेंस साइड में, कॉल साइड में मतलब रेड बार्स रेजिस्टेंस साइड में मार्केट को ऊपर की लिमिटेशंस है, लेकिन नीचे मार्केट ज्यादा जा सकता है। लेकिन ये सिचुएशन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, चेंज कभी भी हो सकती है। मान लिया मंडे को मार्केट 2% ऊपर खुला तो पुट राइटर्स एक्सट्रीम्स हो जाएंगे, कॉल राइटर्स नीचे आ जाएंगे। ये सिचुएशन बिल्कुल बदल सकती है। इसीलिए जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा होता है, इसको ओपन इंटरेस्ट का डेटा बोलते हैं, इसलिए ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते हैं। ये एक दिन में चेंज हो जाएगा और ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। इसीलिए एट द फर्स्ट फेज आपको अपने चार्ट्स पे बिलीव करना होता है और आपको तब एक्ट करना होता है जब आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हो। अब इससे एक थर्ड क्वेश्चन आता है कि सर 17,400 पे मार्केट है, आप बोल रहे हो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे एक्ट करो, तो इसका मतलब है कि हम कुछ भी काम नहीं करें जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस है? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, हम बिल्कुल काम करेंगे, इसलिए ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं। लेकिन बेसिकली आपको यह समझना पड़ेगा कि अभी फर्स्ट फेज में आपको सबसे अपने आप को इजी या बहुत सिंपल रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप आगे के स्टेजेस समझ पाएंगे, राइट? तो मेरा काम क्या है? आपको सिंपल रखना। मेरा काम क्या है? आपकी थिंकिंग में बहुत बड़ा चेंज लाना। क्योंकि एक जो थ्योरी मैंने पकड़ के रखी है दोस्तों, पैसा आए ना आए लेकिन पैसा जाना नहीं चाहिए, राइट? तो पैसा आप डेफिनेटली अगर पेशेंस होकर काम करेंगे तो पैसा आएगा जरूर, जाएगा नहीं। लेकिन अगर आप इम्पेशेंट होकर कल ही सब कुछ कर देंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा जाना तय है। देखिए, अब इसमें बहुत सारी थ्योरी है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था। आई विल टेक गुड टाइम टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है, हार मत मानिएगा, लगे रहिएगा, मेरे से क्वेश्चंस पूछते रहिए। मेरे को आपको कोई भी बाद में क्वेश्चन आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, लेकिन सीखते रहिए। पहले कुछ सेशंस आपको जरूर यहाँ पे इश्यूज लगेंगे, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा एंड वन डे यू विल बिकम अ प्रो ट्रेडर, अगर आप लाइव सेशंस में मेरे प्रैक्टिकल भी देखते हैं तो। डन। सो दोस्तों, इट इज ऑलरेडी एग्जैक्टली 1 आवर हियर ऑन। मैं बस लास्ट के 5 मिनट्स आपसे क्वेश्चंस लूंगा एंड उसके बाद देन वी विल वाइंड अप एंड देन वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट सैटरडे। प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन एंड आई होप अगर आपको मेरा सेशन ये अच्छा लगा है, प्लीज गो अहेड एंड हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सेशन को, राइट? ऑलराइट दोस्त, so I am here, all yours. Just go ahead and shoot your questions, whatever you have. Please do not think twice. आपके जो भी questions हो, अच्छे बुरे, क्योंकि देखिए समीर की शक्ल ना मैंने कभी देखी, ना समीर ने, आप लोगों ने मेरी शक्ल देखी, लेकिन मैंने कभी आप लोग को नहीं जाना, ना सतीश जी को, ना किसी को। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि जो भी क्वेश्चन है बेहिचक पूछे, कोई आपको नहीं जानता यहाँ पे और किसी को नहीं मालूम है क्या जो पूछेंगे उससे क्या वो लगेगा। Alright, so Mr. Pal is asking, is there time decay in future trading? तो फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई टाइम डिके नहीं होता है, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम डिके होता है, दैट टू ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम स्लोली स्टीडली समझेंगे। लेकिन टाइम डिके डेफिनेटली फ्यूचर्स में नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस में होता है। सर, रोल ऑफ पुट ऑप्शन इन रिस्क मैनेजमेंट? वैष्णवी, रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी यूजफुल थिंग। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। आपने जो चीज वैष्णवी 50 रुपीज की सेल करी थी जब मार्केट 17,400 चल रहा था, अगर आपके पास कैपेसिटी 2 लॉट की थी और आपने सिंगल लॉट पे 50 रुपीज पे सेल कर दिया था, लेकिन नाउ यू हैव द कैपेसिटी ऑफ सेलिंग 1 मोर लॉट, तो जब 200 आएगा तो आप एक और लॉट सेल करिए अगर आप कंफर्म है कि मार्केट 17,000 से नीचे नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों, बिफोर यू शूट, देखिए कितनी बड़ी साइकोलॉजी में एक साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मार्केट जब 17,000 जाएगा तो आपको सबसे पहले थिंकिंग क्या आएगी कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा, मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं है, मार्केट डेफिनेटली यहाँ से नीचे जाने वाला है। और इसी का फायदा कौन उठाते हैं? इसी का फायदा उठाते हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स। वो आपको इतना डरा देंगे कि आपको वो सपोर्ट दिखेगा ही नहीं और आप अपने इस लेवल से कहीं ना कहीं आगे या पीछे अपना माइंड सेट बना लेंगे और आपके हाथ से मौका निकल जाएगा। और कहीं मार्केट जब ऊपर जा रहा होगा तो आपको इतना ग्रीडी कर दिया जाएगा, आपको लगेगा नया हाई तो बनने ही वाला है और आप क्या करोगे? वहां पे डेफिनेटली फंस जाओगे। इसीलिए जो चीज यहाँ पे थ्योरेटिकल बताई जा रही है वो इजी सुनने में तो है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में लाइव सेशन में जो मैं आपको दिखाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डन? ओके, तो आई होप ये क्लियर है मिस वैष्णवी। सर, मेरा व्यू गलत हुआ करे
ओके, एक्साइड इंडस्ट्रीज पे सी होल्ड है। ओके सर, योर एग्जांपल्स आर मच क्लियर। सॉरी, मैं कहीं क्वेश्चंस कहाँ पे थे? ओके, राइट नाउ ड्यू टू न्यूज़ हाउ मार्केट रिएक्ट। अग्रवाल जी, मैं लाइव सेशंस पे मैं आपको देखता हूँ, आपको मैंने कई बार देखा अपने लाइव सेशंस में। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं एक भी न्यूज़ ट्रैक नहीं करता हूँ, नो न्यूज़ एट ऑल। देखिए क्या होता है मिस्टर अग्रवाल, इससे आप जब न्यूज़ ट्रैक नहीं करते हैं ना, तो आप बेस्ट स्टेट में होते हैं माइंड के कि आप अपने चार्ट पे फोकस कर पाए। न्यूज़ आपको आपके चार्ट से एक्चुअली बहुत दूर ले जाता है, और चार्ट्स पे जो एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो आपको नहीं दिखते हैं। तो न्यूज़ को ट्रैक करना बंद कर दीजिए, आधे आधे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। मैं बार बार हर बार अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता था, दोस्तों न्यूज़ चैनल वालों के पास कोई काम नहीं है, उनकी तो मजबूरी है बेचार को न्यूज़ सेल करनी है। अगर वो न्यूज़ चिल्ला चिल्ला के नहीं सेल करेंगे तो आप जैसे लोग सुनेंगे कहाँ, और उनकी न्यूज़ कौन देखेगा? तो न्यूज़ देखना छोड़ दीजिए, आपका अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फोमो से कैसे बचे? फोमो से सिर्फ एक ही तरीके से बचा जा सकता है, दैट इज ग्रुप ट्रेडिंग। इनिशियल फेज पे मनीषी, अगर आप अकेले ट्रेड कर रहे हैं तो आप फोमो से कभी भी नहीं बच सकते। आपको फोमो हमेशा मार्केट आपको फोमो में ले लेगा। आपको अगर फोमो से बचना है और अगर आपको एक्चुअली विन करना है तो आपको ग्रुप ट्रेड, आपको किसी ना किसी के साथ बैठ के ट्रेड करना पड़ेगा, ताकि आपकी हिम्मत वो सामने वाला बंदा बना रहे और सामने वाले की बंदे की हिम्मत आप बने रहो। तो कभी भी ट्रेडिंग अकेले मत करिए। अगर आप करते आ रहे हो तो अपना रिजल्ट देख लीजिए, और ये रिजल्ट कभी भी किसी मेंटोर, मतलब ये जो बहुत सो कॉल्ड है 15 मिनट्स काम करके, आधा घंटा काम करके करोड़पति बनिए, अरबपति बनिए, ये सब के सब फेलियर्स हैं, सबके सब फेल होने वाले हैं, सबके सब फेलियर्स ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूँ किसी के पढ़ाने से कोई आगे नहीं निकलता, सिर्फ ग्रुप ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिससे लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाए उतना अच्छा है, राइट? ओके, फ्यूचर हमेशा स्पॉट के आगे ही क्यों चलता है? देखिए ऐसा नहीं है डे ट्रेडर फ्यूचर हमेशा स्पॉट के आगे नहीं चलता। आई डू नॉट नो आपको नॉलेज किसने दी। फ्यूचर कभी कभी स्पॉट के नीचे भी चलता है, दिस इज व्हाट यू कैन चेक इन द पास्ट। हाउ टू डिसाइड विच टाइम फ्रेम चार्ट इज क्लियर? मनीष जी, सॉरी, आई थिंक आई एम रियली सॉरी, आई एम मिसिंग दी समीर। ओके समीर, ये एक्चुअली क्या होता है, देखिए चार्ट्स पे मेरे को नहीं मालूम आपका एक्सपीरियंस कितना है, लेकिन ये विद द एक्सपीरियंस आता है। जैसे जैसे आप चार्ट्स को मूव करते जाएंगे, आपको चार्ट्स पे क्लियरिटी कैंडल्स की हाइज और लोज की दिखती जाएगी। जिस चार्ट पे भी हाइज और लोज बराबर से ब्रीच नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर हाई और प्रॉपर लो ब्रीच नहीं हो, समझ जाइए वो आपके लिए सबसे बेस्ट चार्ट है, और उसी पे वर्किंग शुरू कर दीजिए। चाहे वो डेली का हो, चाहे 2 डेज का हो, चाहे 3 डेज का, चाहे वीकली का, चाहे 2 वीक्स का, चाहे 3 वीक्स का, डिपेंडिंग आपका व्यू क्या है। क्वेश्चंस में क्या है, व्हेन विल वी कम टू नो द प्राइस इज गोइंग टू ब्रेक द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट? ऑलराइट प्रीति, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हेन वी विल कम टू नो दैट प्राइस इज गोइंग टू ब्रेक द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देन इट इज अ टेक्निकल स्किल, इट इज अ एनालिटिकल स्किल। टेक्निकल स्किल मैं नहीं बोलूंगा, मैं एनालिटिकल स्किल बोलूंगा। देखिए मार्केट में बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, इवन ईयरली बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। कौन सा सपोर्ट, कौन सा रेजिस्टेंस कब ब्रीच होगा, कैसे ब्रीच होगा, उसकी पूरी प्रीति प्रॉपर स्टडी होती है, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर आपको समझना पड़ता है, तब कहीं जाके आप वो समझ पाते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें देखनी है तो कभी मेरे लाइव सेशन को प्रीति अटेंड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जैसे मैं चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ, कभी भी लाइन बेसिस पे नहीं करता हूँ, कभी भी आपको ये नहीं बोलता हूँ कि नाउ दिस टाइम यू नो दिस इज फॉर श्योर एंड दिस इज फॉर ये, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट इज जस्ट लाइक विद द एक्सपीरियंस आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी चार्ट्स पे। ये आपका बिजनेस है, इससे बहुत पैसा आने वाला है, और कोई बिजनेस 15 मिनट बैठ के चार्ट्स पे काम करके नहीं हो सकता। जैसे आप प्रॉपर अपने जॉब में करते हो, प्रॉपर किसी बिजनेस में करते हो, वैसे ही टाइम दीजिए। अगर कोई मदर है तो पूरे दिन जब तक बच्चे की केयर नहीं करेगी वो बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं हो सकता। कोई बिजनेसमैन है, जब तक पूरे दिन फैक्ट्री नहीं देखेगा बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता। कोई जॉब वाला अगर जॉब पे नहीं जाएगा तो बिजनेस जॉब नहीं ग्रो हो सकती। तो ऐसे ही अगर आप चार्ट्स पे नहीं बैठेंगे और ये चीज़ बार बार नहीं देखेंगे, समझेंगे, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते एज अ ट्रेडर। तो इट्स अ फुल टाइम जॉब। मैं बिल्कुल भी आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ रियलिटी क्या है, ग्रुप ट्रेडिंग एंड द मैक्सिमम टाइम ऑन द चार्ट्स प्रीति, राइट? ओके, आई थिंक थैंक यू ओम प्रकाश जी, थैंक्स अ लॉट सर फॉर द अप्रिसिएशन। हाउ टू कैलकुलेट बेस्ट प्लेस टू रिस्क टू रिवॉर्ड फॉर बाइंग साइड? ऑलराइट सर, बाइंग साइड में आपको बेस्ट साइड नहीं पता करनी होती। बाइंग साइड में अगर आप ऑप्शन की बाइंग कर रहे हो तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज ध्यान लगानी पड़ती है कि व्हाट इज द वॉलेटिलिटी। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली आपके जो बाइंग है उसमें आपको प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत हाई होते हैं।
अगर वॉलिटिलिटी कम है तो डेफिनेटली आप बाइंग मैक्सिमम साइड पे आपको 100% पैसा लूज होगा, कभी भी आपको बनेगा नहीं। लेकिन सपोर्ट पे है, कॉल बाय करिए, रेजिस्टेंस पे है, पुट बाय करिए, और अगर उसके साथ वॉलिटिलिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली करिए। बढ़ती हुई वॉलिटिलिटी है, वॉलिटिलिटी आपकी मतलब या तो राइजिंग वॉलिटिलिटी हो, राइजिंग आईवीज हो, या तो आपकी आईवीज ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए हाइज पे हो, तो आपके लिए काम हो जाता है वहाँ पे। सब फेक ब्रेकआउट कुछ भी नहीं होता है मनीषी, देयर इज नो फेक ब्रेकआउट, देयर इज ओनली ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट वो लोग बताते हैं जिनको टेक्निकल चार्ट्स रीड करना नहीं आता। कुछ भी फेक ब्रेकआउट नहीं, आज तक आपने ये वर्ड मेरे टेक्निकल चार्ट्स में नहीं देखा होगा, लाइव सेशंस में नहीं सुना होगा। मैं फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन कुछ होता ही नहीं है। किसी ने आपने गलत लाइन खींच ली, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप सर यहां से गलत लाइन खींच के बैठ जाओ, ये मैं रिमूव कर देता हूं, एंड बहुत ध्यान से देखिएगा मनीष जी, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आई विल मूव। सर यहां से आप गलत एक लाइन खींच के बैठ जाओ। मान लेते हैं आपने यहां से एग्जाम्पल के तौर पे ये लाइन यहां से ये ड्रॉ कर ली, राइट। इसको मैं हाइड कर देता हूं। नाउ मनीष जी आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली, अब आपको ये ब्रेकडाउन दिख रहा है, और ब्रेकडाउन के लिए अब आपने यहाँ पे सपोर्ट लगा, मतलब आपने यहाँ पे टारगेट्स निकाल लिए कि मार्केट आने वाले दिनों में इस लेवल से ये लेवल तक गिर सकता है, विच इज 16,300। तो आपको लगा ये मार्केट गिरना चाहिए। अब मार्केट कहां तक आया, 16,700 तक आया, बाउंस बैक कर गया। आपको लगा यार ये तो मेरे लिए फेक ब्रेकडाउन हो गया था। लेकिन मनीष जी आपने ये नहीं ध्यान दिया कि हो सकता है आपका ये सपोर्ट ना होके, हो सकता है आपके लिए ये सपोर्ट वर्क कर रहा हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द फार बेटर सपोर्ट देन दिस वन। तो अब आपने अगर गलत ही सपोर्ट लगाया है, अगर आपने गलत सपोर्ट लगाया है तो उसको फेक ब्रेकडाउन तो आप बोलोगे ना। अगर आपने सही सपोर्ट लगाया तो फेक ब्रेकडाउन नहीं, वो एक्चुअली सपोर्ट हुआ। तो ये वो लोग बात करते हैं जिनको टेक्निकल चार्ट्स रीड करना नहीं आता। ये वो लोग बात करते हैं जो मार्केट में अपने आप को गुरु बताते हैं, लेकिन उनके में गुरु वाली कोई भी नॉलेज नहीं होती। ये वो लोग बात करते हैं जो ये कहते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स को समझना डिफिकल्ट है, इट्स इज लाइक नॉन प्रेडिक्टेबल। मैं कहता हूँ हर एक चीज आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, काम हो जाएगा। आई होप गाइज आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए बहुत अच्छा तो एक एक्सट्रीम वर्ड हो गया, अच्छा लगा होगा। मेरा सेशन था इसलिए ऑब्वियसली थोड़ी सी तारीफ करना बनता है सामने। हो सकता है आपको सेशन अच्छा लगा है, एंड इफ यस तो प्लीज ये सेशन रिवाइज करके देखिए, बहुत जरूरी है। एंड शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ ही साथ लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। थैंक्स अ लॉट, सी यू ऑन मंडे विद नेक्स्ट लाइव सेशन। बाय बाय, टेक केयर।